सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और गीता प्रेमियों को मेरी ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 5 की व्याख्या कर रहे हैं। 3 और 4 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके माया से उत्पन्न हुए गुणों में ही गुण बरतते हैं ऐसा समझाकर ऐसे मन तथा इंद्रिय तथा शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं के कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है और इसी को संन्यास, सांख्य योग आदि नामों से कहा गया है। फल और आसक्ति त्याग कर भगवत आज्ञानुसार केवल भगवत पदार्थ समतत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है। और यह सब कुछ कहकर भगवान ने उनको कर्मयोग और ज्ञान योग की बात की। इस 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि क्षण मात्र के लिए भी कर्मों का सर्वथा त्याग करना संभव नहीं है, असंभव है। अर्थात उसको समझने के लिए हमें इस श्लोक की व्याख्या को पूर्ण समझना और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम यह समझ सकें कि हम किस तरह के कृत्य, किस तरह के काम कर रहे हैं। न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मतः कार्ययते ही अवश्यः कर्म सर्वः प्रकृतिजः गुणः। अर्थात निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य संधा है। प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य होता है। अर्थात जो प्रकृति ने, अर्थात जो भगवान ने माया से प्रकृति पैदा किया और उस माया की प्रकृति से हम पैदा हुए हैं, तो वह हमें सदैव कर्म करने के लिए तत्पर करता है। जैसे सांस लेना, क्योंकि ये शरीर 5 तत्वों से बना है, तो यह तब तक जीवित रहेगा जब तक यह सांस लेता रहेगा। तो सांस लेना प्रकृति के उत्पन्न गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म है, ये भगवान के लिए किया गया कर्म नहीं है। इन चीजों को हमें आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझना अत्यंत आवश्यक है। अनडाउटेडली नो वन ever remains without action, even for an instant. For everyone, as if helpless, is forced by the attributes of nature to action. यहाँ भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जो आदमी कुछ नहीं कर सकता वह भी कर्म करता है, जो हेल्पलेस है पूरी तरह से, जो चल नहीं सकता, जो फिर नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, क्योंकि वह सांस लेता है, वह खाता है। और इवन इनफैक्ट जो बच्चा अभी पैदा हुआ है वो भी कर्म करता है, चाहे वह रोता है, चाहे वह सोता है, चाहे वह सांस लेता है, कर्म वह भी करता है। तो प्रकृति जन्य कर्म हम कितने करते हैं और भगवान के कर्म कितने करते हैं, यह समझने की बात है। हम अकर्म कभी नहीं रह सकते, बिना काम के हम खाली नहीं रह सकते। यदि हम इसको आध्यात्म की दृष्टि से समझें तो वह इस तरह से है, न ही कश्चित् क्षणपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृतः। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसी भी मार्ग में साधक कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यहाँ किश्चित क्षणम और जातु ये तीनों पद विलक्षण हैं। इनमें किश्चित पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रहता, चाहे वह ज्ञानी हो या वह अज्ञानी हो। यद्यपि ज्ञानी अपने को कहलाने वाले शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रखता, तथापि कहलाने वाले शरीर से भी हरदम क्रिया होती रहती है।
क्षणम पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि यद्यपि मनुष्य मैं हरदम कर्म करता हूं ऐसा नहीं मानता, तथापि जब तक वह शरीर के साथ अपना संबंध मानता है तब तक वह क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जातु पद का प्रयोग करके भगवान यह कहते हैं कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, इच्छा, किसी भी अवस्था में मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रहता है। इसका कारण है कि भगवान इसी श्लोक के उत्तरार्ध में अवश्य है पद बताते हैं कि प्रकृति के परवश होने के कारण उसे कर्म करने पड़ते हैं। वह करना नहीं चाहता, करने पड़ते हैं। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। साधक को अपने लिए कुछ नहीं करना। जो विहित कर्म सामने आ जाए उसे केवल दूसरों के हित के लिए दृष्टि से कर देना परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक निषिद्ध कर्म तो कर ही नहीं सकता। बहुत से मनुष्य केवल स्थूल शरीर की क्रियाओं को कर्म मानते हैं, पर गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। गीता ने शारीरिक, वाचिक और मानसिक रूप से की गई क्रिया मात्रों को कर्म माना है। शरीर जिन शारीरिक अथवा मानसिक क्रियाओं के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है वे सब क्रियाएं कर्म बनकर उसे बांध लेती हैं, अन्य क्रियाएं नहीं। मनुष्यों की एक ऐसी धारणा बनी हुई है जिसके अनुसार वे बच्चों के पालन पोषण, आजीविका, नौकरी, व्यापार, अध्ययन, अध्यापन आदि को कर्म मानते हैं और इनके अतिरिक्त खाना पीना, बैठना, सोना, उठना, चिंतन करना आदि को कर्म नहीं मानते। इसी कारण कई मनुष्य व्यापार आदि कर्मों को छोड़कर ऐसा मान लेते हैं कि वो कर्म नहीं कर रहे हैं, परंतु उनकी यह भूल है। शरीर निर्वाह संबंधी स्थूल शरीर की क्रियाएं, नींद, चिंतन आदि सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं और समाधि आदि की क्रियाएं शारीरिक क्रियाएं हैं। ये सब भी कर्म ही हैं। जब तक शरीर में अहंता, ममता है तब तक शरीर से होने वाली मात्र क्रियाएं कर्म है। कारण है कि शरीर प्रकृति का कार्य करता है और प्रकृति कभी अक्रिय होती नहीं है। प्रकृति क्षण क्षण बदलती रहती है। अतः शरीर में अहंता, ममता रहते हुए कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कार्य किए बिना नहीं रह सकता, चाहे वह अवस्था प्रवृत्ति की हो या निवृत्ति की हो, तो उसे कर्म करना ही है। कार्यते हवस कर्म सर्व प्रकृति जन गुण। प्रकृति जन गुण प्रकृति के परवश हुए प्राणियों से कर्म करते हैं। परवश होने पर प्रकृति के गुणों द्वारा कर्म कराए जाते हैं, क्योंकि प्रकृति एवं उसके गुण निरंतर क्रियाशील हैं। यह बात गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में और 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में आपको स्पष्टतः समझाई जाएगी। यद्यपि आत्मा स्वयं अक्रिय, असंग, अविनाशी, निर्विकार, निर्विकार, निर्लिप्त, तथापि जब तक वह प्रकृति और उसके कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में किसी भी शरीर के साथ अपना संबंध मानकर उससे सुख चाहता है, तब तक वह प्रकृति के परवश रहता है। इसी परवशता को यहाँ अवश पद से कहा गया है। स्वभाव मतलब बनता है वृत्तियों से और वृत्तियां बनती हैं गुणों से और गुण पैदा होते हैं प्रकृति से। अतः चाहे स्वभाव परवश कहो, चाहे गुणों के परवश कहो, चाहे प्रकृति के परवश कहो, यह एक ही बात है। वास्तव में सबके मूल प्रकृतिजन्य पदार्थों की परवशता ही है। हम जितने भी काम करते हैं वह प्रकृति के परवश होने के बाद ही करते हैं। अतः प्रकृतिजन्य पदार्थों की परवशता को कहीं काल, कहीं स्वभाव की, कहीं कर्म की और कहीं गुणों की परवशता कह दिया गया है। तात्पर्य है कि जब जीव जब तक प्रकृति और उसके गुणों से अतीत नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर लेता, तब तक वह गुण, काल, स्वभाव आदि के अवश अर्थात परवश रहता है। अर्थात यह जीव जब तक प्रकृति के साथ अपना संबंध मानता है, प्रकृति में स्थित रहता है, तब तक वह कभी गुणों के, कभी काल के, कभी भोगों के, कभी स्वभाव के परवश रहता ही है। उससे दूर होना बहुत कठिन कार्य है। कभी स्ववश स्वतंत्र नहीं रहता। इनके सिवा यह परिस्थिति व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, धन, मकान आदि
में भी परवश रहता है, परंतु जब यह गुणों से अतीत अपने स्वरूप को अथवा परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेता है तो फिर इसकी यह परवशता नहीं रहती और स्वतः सिद्ध स्वतंत्रता को वह प्राप्त हो जाता है। यहाँ इस बात को समझाने की भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन नाम के जिज्ञासु से हमारी जिज्ञासाओं का उत्तर देने की कोशिश की है। अर्जुन जैसे जिज्ञासु है वैसे ही हम भी जिज्ञासु हैं। हम भी भगवान के सामने हजार प्रश्न रोज रखते हैं। प्रकृति की सक्रिय, स्थूल और अक्रिय सूक्ष्म दो अवस्थाएं होती हैं। जैसे कार्य करना सक्रिय अवस्था है और कार्य न करना निद्रा आदि अक्रिय अवस्था है। वास्तव में अक्रिय अवस्था में भी प्रकृति अक्रिय नहीं रहती। हम सांस लेते हैं, हम स्वप्न देखते हैं, तो नींद में भी हम काम करते हैं, उसमें भी सूक्ष्म रूप से सक्रियता रहती है। जैसे किसी सोए हुए मनुष्य को जागने से पूर्व ही जगा देने पर वह कहता है कि मुझे कच्ची नींद में जगा दिया। इससे यह सिद्ध हुआ कि नींद की अक्रिय अवस्था में भी नींद के न पकने की क्रिया हो रही थी। जब नींद पूरी लेने के बाद मनुष्य सुनता है तब उपयुक्त बात नहीं कहता, क्योंकि नींद का पकना पूर्ण हो जाता है। अतः इसी प्रकार समाधि, प्रलय, महाप्रलय आदि अवस्थाओं में भी सूक्ष्म रूप से क्रियाएं होती रहती है। वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति कभी अक्रिय अवस्था में होती ही नहीं, क्योंकि वह प्रतिक्षण बदलती है। स्वयं आत्मा में कर्तापन नहीं है, परंतु प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ अपना संबंध मानने से वह प्रकृति के परवश रहता है। इसी परवशता के कारण वह स्वयं अकर्ता होते हुए भी अपने को कर्ता मानता है। वस्तुतः आत्मा कोई न परिवर्तन रूप क्रिया नहीं होती। जैसे प्रकृति द्वारा समस्त सृष्टि की क्रियाएं स्वाभाविक रूप से हो रही हैं, ऐसे ही उनके द्वारा बालकपन, जवानी आदि अवस्थाएं, भोजन का पाचन, श्वासों का आवागमन आदि क्रियाएं, इसी प्रकार देखना, सुनना आदि क्रियाएं भी स्वाभाविक रूप से हो रही हैं। परंतु जीवात्मा कुछ क्रियाओं में अपनेपन को कर्ता मानकर बांध लेता है। यह बंधन छुड़ाना ही गीता हमें सिखाती है। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, यह बात मैं हमेशा कहता हूं और हमेशा कहता रहूंगा। सब लोग यह मानते हैं, पर शुद्ध रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। वास्तव में प्रकृति पदार्थों की कोई स्वतंत्रता या स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। प्रति क्षण बदलते हुए पुंज का नाम ही पदार्थ है। पदार्थ के साथ अपना संबंध मानने से कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अगर साधक ऐसा वास्तविक अनुभव कर ले कि संपूर्ण क्रियाएं पदार्थ में हो रही हैं और पदार्थ के साथ मेरा किंचित मात्र भी संबंध नहीं है, तो वह परवस्था से मुक्त हो सकता है। कर्म योगी प्रतिक्षण परिवर्तनशील पदार्थों की कामना, ममता, आसक्ति का त्याग करके इस परवस्था को मिटा देता है। भगवान ने इस श्लोक में जो बात कही है वही बात उन्होंने 18वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी कही है कि प्रकृति से अपना संबंध मानते हुए कोई भी मनुष्य कर्मों का संपूर्ण त्याग नहीं कर सकता। न हि देह भूता शाक्यम त्यक्तुम कर्मण्य शेषतः। अर्थात जब तक हम इस प्रकृति में हैं, जब तक हम इस संसार में हैं जो माया से पैदा किया गया है, जैसा कि रामचरितमानस में भी बाबा तुलसी ने सुंदरकांड में लिखा है, सृष्टि हेतु सब ग्रंथन। तो यह माया का जो जन्म है यह हमें कभी भी अकर्मण्यता की ओर ले जाती ही नहीं है। वर्तमान युग में हमें जानने के लिए यह बात आवश्यक है कि हम यह जान लें कि कोई भी आदमी कभी भी बिना कर्म किए नहीं रहता। यह हमारा शरीर
क्षण क्षण बदलता रहता है, अर्थात क्रियाएं करता रहता है। हम उन्हें स्वीकार रहे हैं या नकार रहे हैं। आलसी से आलसी व्यक्ति, बच्चा, बूढ़ा, बीमार और जो कुछ नहीं कर सकता है असहाय व्यक्ति भी क्रियाएं करता है। वह क्रियाएं प्रकृति जन्य स्वभाव के कारण स्वतः होती रहती हैं, जैसे सांस लेना, देखना, सुनना, किसी चीज का विचार आना और जाना। यह सब ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बगैर हम क्षण मात्र भी नहीं रह सकते। और यदि इस प्रकृति जन्य शरीर में ये सब क्रियाएं नहीं रहेंगी तो हम अपना जीवन अंत मान लेते हैं। किंतु समझने की बात यह है कि हम आत्मा को इन क्रियाओं के जोड़ में, इन क्रियाओं के योग में ना देखकर अपने आप को अलग रखकर जिस दिन देखना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन इस आत्मा का परमात्मा से मिलन स्वतः हो जाएगा। दूसरी बात, फोर्स बाय एटीट्यूड ऑफ नेचर टू एक्शन। हमें प्रकृति सदैव मजबूर करती है, क्योंकि हम जो है, शरीर हमारा 5 तत्व बना है और पांचों तत्व ही प्रकृति है, चाहे वो वायु है, चाहे आकाश है, अग्नि है, पृथ्वी है और जल है। और जब तक ये पांचों तत्व हैं तो इनको कोई ना कोई क्रिया चाहिए, क्योंकि प्रकृति तो क्षण क्षण बदलती रहती है। प्रकृति का नियम ही परिवर्तनशीलता है। तो हम किंचित मात्र भी यह न भूलें कि हम हर क्षण कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि मैं कर्म नहीं करता, वह ये मानते हैं कि जो मैं अपनी बुद्धि से इस सांसारिक कर्मों को कर्म मान बैठा हूं, वही कर्म नहीं है। कर्म वो भी है जो प्रकृति के परवश होकर हम निरंतर करते रहते हैं। यही बात जानकर हम तब, जब तक इन दोनों में अपना स्थूल शरीर के साथ अपनी इस आत्मा के संबंध विच्छेद कर नहीं देखेंगे, तब तक आत्मा का परमात्मा से विलय नहीं हो सकता। अर्थात आज के इस श्लोक की व्याख्या में हमें कर्म की परिभाषा स्पष्टतः समझ लेनी चाहिए। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। आपसे शीघ्र ही मिलते हैं अगले श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय।